साधुचरिता कुकृति 16 अप्रैल को पालघर के साधुओं की हत्या को 1 साल पूरा हो जाएगा। यानी उन साधुओं की हत्या को 1 साल पूरा हो जाएगा जिनके इंसाफ की लड़ाई आपने भी लड़ी और हमने भी, लेकिन उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है क्योंकि अभी तक एक भी सजा का ऐलान नहीं हुआ है। और इसीलिए अब साधुओं के इंसाफ की हुंकार कुंभ से हुई है। कुंभ से संत समाज ने यह आवाज उठाई है कि आखिर पालघर के साधुओं को कब मिलेगा इंसाफ। यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। बीत गया साल, नहीं मिला संतों को इंसाफ। कुंभ से पालघर के लिए हुंकार। न्याय की लड़ाई कुंभ के दरवाजे पर आई। आज से ठीक 1 साल पहले महाराष्ट्र के पालघर में संतों के साथ ऐसी हैवानियत हुई थी जिसकी मिसाल देश के इतिहास में खोजने पर भी नहीं मिलेगी। दो साधुओं को भीड़ ने पुलिस के सामने पीट कर मार डाला था और ये सब हुआ था पुलिस वालों की मौजूदगी में। साधुओं की इन हत्या पर क्या सजा हुई, क्या इंसाफ मिला? संतों के लिए इंसाफ की मांग हरिद्वार महाकुंभ में उठी है। संतों ने साफ कर दिया कि 1 साल बाद भी महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई इंसाफ के नाम पर सिर्फ मजाक है। पालघर मामले में रिपब्लिक ने संतों की निर्मम हत्या के खिलाफ मुहिम चलाई जो देखते ही देखते देश की आवाज बन गई। जब तक पालघर का एक एक सच दुनिया के सामने नहीं ला दूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। पूरे देश में एक इस बात की व्याकुलता है कि उन संतों के साथ न्याय नहीं हुआ है। 2 संतों की बेरहमी से हुई हत्या के बाद संत समाज आक्रोश में था। पूरा देश संतों के लिए इंसाफ की मांग कर रहा था और न्याय की इस मांग के साथ पूरी ताकत से खड़ा था रिपब्लिक भारत। पुलिस के लिए ये छोटा मामला कैसे बन गया, पूछता है भारत। आपकी पुलिस की रिस्पॉन्स, इधर उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। आपकी पुलिस की रिस्पॉन्स टीम क्या कर रही थी, पूछता है भारत। रिपब्लिक भारत की मुहिम के बाद एक्शन में आई पुलिस ने कार्रवाई का दिखावा तो किया लेकिन नतीजा सिफर रहा। सच्चाई यह है कि इस मामले में कई आरोपी गिरफ्तारी के बाद जमानत पर आजाद कर दिए गए। महाराष्ट्र पुलिस ने चार्जशीट में घटना के लिए अफवाह को कारण बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। 167 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 89 आरोपी जमानत पर रिहा कर दिए गए। साफ है पुलिस की मंशा गुनहगारों को सजा दिलाने से ज्यादा केस बंद करने में थी। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने भले ही इस मामले में लीपापोती कर दी हो, लेकिन आस्था के सागर में एक साथ जमा संतों का मूड कुछ और ही है। पालघर की घटना हो, संतों के साथ क्रूरतापूर्ण हुआ था, उनकी आत्मा की शांति की हो। हमें ये ध्यान रखना चाहिए आगे किसी भी प्रकार की ऐसी घटना ना हो। हरिद्वार में कुंभ चल रहा है और कुंभ में संतों का जमावड़ा है। कुछ दिनों पहले मुंबई में संतों ने महाराष्ट्र सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी थी। अब हरिद्वार से, कुंभ से संतों ने साफ कर दिया है कि इंसाफ में और देर स्वीकार नहीं। संतों की हत्या अपने आप में बहुत ही बड़ा निंदनीय और घृणित कृत्य, अमानवीय कृत्य है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव से पहले वाराणसी में संतों से बदसलूकी पर माफी मांग रहे हैं, लेकिन कार सेवकों पर चली गोलियों पर अब भी खामोश है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंसाफ के लिए कब तक इंतजार करेगा संत समाज। संत समाज पर बार बार हमले होते हैं, लेकिन संत समाज को इंसाफ दिलाने की आवाज कौन बनेगा? पालघर की आवाज कौन बनेगा? पालघर के साधुओं को इंसाफ कौन दिलाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के नेता, बीजेपी के महाराष्ट्र से विधायक राम कदम जी मेरे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी महाराज जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू स्कॉलर आचार्य तुषार भोसले जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी दीपांकर जी, हिंदू स्कॉलर हैं और पालघर के मुद्दे में उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाई थी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम सिंह यादव, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं किशोर तिवारी जी। आप सब पहचानते हैं उन्हें, हमारे साथ पक्ष रखेंगे शिवसेना का, राजनीतिक विश्लेषक है, और अजय अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं उन सवालों से जो महाभारत के केंद्र में है। महाभारत आज पालघर पर मैं क्यों कर रही हूं? 16 अप्रैल को 1 साल हो जाएगा पालघर के साधुओं की हत्या को, और इसीलिए आज जो सवाल मैं महाभारत में पूछ रही हूं वो ये, 1 साल बाद भी पालघर के दरिंदे आजाद क्यों हैं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सजा का ऐलान नहीं। सवाल दूसरा जो महाभारत में आज पूछ रही हूं, संतों को इंसाफ के लिए और कितना इंतजार करना होगा? सवाल आज महाभारत में मैं तीसरा जो पूछ रही हूं वो ये कि पुलिस की चार्जशीट में
साजिश का जिक्र क्यों, ये पूरे मामले क्यों नहीं, क्योंकि साजिश के बात क्यों इस पूरी चार्जशीट में नहीं कही गई। सवाल यह कि संत समाज पर हमलों पर खामोशी क्यों है। पालघर में क्या हुआ था एक साल पहले 16 अप्रैल 2020 को, ये तस्वीरें आप देखिए 16 अप्रैल 2020 की, जब पालघर में दो साधु जिनकी गाड़ी किस तरह से पलटी और उसके बाद वहां पर 150 से 200 लोग आ गए। पुलिस वाले मौजूद हैं, आप देखिए पुलिस वाले वहीं मौजूद थे, लेकिन उन लोगों को किस तरह से पीटा गया और पीट कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये पालघर की तस्वीरें, आपको याद है 1 साल हो गया है पालघर के साधुओं की हत्या को, और रिपब्लिक भारत ने तब से यह मुहिम चलाई थी कि पालघर के साधुओं को आखिर इंसाफ क्यों नहीं। ये तस्वीरें जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार आप ये तस्वीरें देखेंगे, आप सिहर जाएंगे, क्योंकि ये दो साधु किस तरह से इनकी गाड़ी को घेरा और 150 से 200 लोग वहां मौजूद थे और कैसे लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस वाले मौजूद हैं, देखिए पुलिस वाले वहीं पर मौजूद थे, लेकिन कुछ नहीं किया और उनकी मौजूदगी में इन दो साधुओं की हत्या कर दी गई। 16 अप्रैल को इस हत्या को 1 साल होगा, लेकिन इंसाफ का इंतजार अभी तक कर रहे हैं। मैं इन तस्वीरों पर सीधे आपके पास आ रही हूं किशोर तिवारी जी, और उसके बाद मैं जाऊंगी महंत नारायण गिरी जी के पास। सबसे पहले किशोर तिवारी जी, मुझे यह बताइए, 1 साल होने वाला है, अब इंसाफ की आवाज कुंभ से उठ रही है, सजा का ऐलान नहीं, चार्जशीट में साजिश की बात भी नहीं, क्यों? यह सब ऐसे ही हो गया था? देखिए सुचरिता जी, एक दुर्दैवी घटना है जिसमें सरकार ने तुरंत एक्शन में आके 110 लोगों को अरेस्ट किया था, और उसमें तो 9 बच्चे नाबालिग भी थे। कुछ लोगों को कोर्ट ने जमानत पे रिहा किया, लेकिन संगीन से संगीन कलम लगाकर उन पर चार्जशीट दाखिल की है। अब आपने पूछा कि उनको शिक्षा कब होगी और जमानत क्यों, अब ये कोर्ट के अधिकार है। हमने तो गिरी महाराज ने जो कहा था उस अफसर पे भी इंक्वायरी बिठाई, और हमारी सरकार बहुत संगीन है। ये घटना हुई, ये बहुत दुर्दैवी थी। मैं महाराज जी को, आनंद गिरी को भी और हमारे गिरी महाराज को भी बोलूंगा कि महाराष्ट्र सरकार आपके भावनाओं के साथ है, और जो घटना हुई उसका आज भी हमें क्या है किशोर तिवारी जी, तुरंत कार्रवाई का मतलब क्या है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। कार्रवाई का मतलब होता है जब इंसाफ मिलता है, इंसाफ तब मिलता है जब सजा का ऐलान होता है। कब होगा सजा का ऐलान? चार्जशीट में क्या कहा महाराष्ट्र पुलिस ने, जरा बताएंगे आप लोगों को? कोई साजिश नहीं दिखी आपको? 150 से 200 लोग दो साधुओं के पीछे क्यों पहुंच गए? कोई साजिश नहीं थी। देखो 302 के आरोप है, आरोप भीड़ का उकसाने का है। देखो 9-10 संगीन सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर हमने अरेस्ट किया है, और अरेस्ट करने के बाद कोर्ट ने, क्योंकि कुछ सारे लोगों पे गुनाह दाखिल हुए, तो कोर्ट ने कुछ लोगों को और कुछ बच्चों को जमानत पे रिहा किया है। इसका मतलब निर्दोष नहीं छोड़ा है। और कोर्ट मैं एक बार राम कदम जी आपके पास आ जाऊं, उसके बाद मैं महंत नारायण गिरी महाराज के पास जाऊंगी, क्योंकि कुंभ से, हरिद्वार में कुंभ हो रहा है, कुंभ में आवाज उठ रही है कि अभी तक पालघर के साधुओं को इंसाफ क्यों नहीं दिया गया। राम कदम जी, जो चार्जशीट फाइल होती है उसमें साजिश का जिक्र तो नहीं है, यानी कि 150 से 200 लोग आराम से पहुंच गए, 2 साधुओं को इतनी निर्ममता से मार दिया, लेकिन सब अपने आप हो गया एकाएक। देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले साधु और संत समाज की ओर से मैं रिपब्लिक को धन्यवाद दूंगा कि 363 दिन के बाद भी अभी भी वो निष्पाप साधुओं की किलकारियां, उनकी चीख, किलकारियां, चीख बोलने दीजिए उन्हें, उसके बाद आप जब बोल रहे थे वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे ना सर, बोलिए राम। 363 दिनों के बाद भी समाज के साथ जुड़ गए। अरे शोर तिवारी, शांत रहिए ना, आपकी बारी नहीं है, हमारी बारी है। देश के समस्त साधु संतों की ओर से मैंने रिपब्लिक को धन्यवाद इस कारण दिया कि 363 दिनों के बाद 363 दिनों के बाद भी ये पाखंडी शिवसेना हिंदुत्व का नाम लेती है। मेरे पास ये 132 पन्नों का रिपोर्ट है कि किस प्रकार से वे पालघर के निष्पाप साधुओं की चीख, उनकी किलकारियां महाराष्ट्र की तीनों दलों की सरकार सुन नहीं पाई। अब मैं आपको यहाँ पर 3 बिंदु बता दूं। सबसे पहले बिंदु कि उन साधुओं को जब भीड़ के द्वारा पीटा जा रहा था, उनको बर्बरता से मारा जा रहा था, उस समय वहां पर
पुलिस की एक वैन जा रही थी, जिस वैन को भी षड्यंत्र के तहत रोका गया, उन पुलिस को भी मारपीट की गई। अब उन पुलिस को जो मारपीट हुई है उसका FIR दीव दमन यानी दूसरे प्रांत में रजिस्टर है। कानून ये कहता है कि पालघर में एक FIR रजिस्टर्ड और उसी मामले में दूसरा FIR दीव दमन में। किशोर जी आपको क्या दिक्कत क्या है सर? किशोर जी एक सेकंड रुक जाइए। किशोर जी मैं एक चीज आपसे पूछूं, आपको दिक्कत क्या है? मैं एक एक करके सवाल पूछ रही हूं। आपने जब बोला कोई नहीं बोला मेरा पैनलिस्ट, अब जब राम कदम जी बोल रहे हैं आप कंटिन्यूस बोल रहे हैं। मुझे दिक्कत इस बात की है कि फैक्ट्स लोगों तक पहुंचते नहीं है जब आप कंटिन्यूस बोलते रहते हैं, इसलिए सुनने दीजिए बाकी पैनलिस्ट को भी। मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी, अपना पक्ष रखिएगा। राम कदम जी बोलिए। जी पालघर साधुओं को जब निर्ममता से बर्बरता से पीटा जा रहा था, उसी समय एक पुलिस की वैन उनके बचाव करने के लिए जो जा रही थी, उस पुलिस के वैन को भी षड्यंत्र के तहत रोका गया भारी भीड़ के द्वारा और उनको पीटा गया पुलिस वालों को, और उसका FIR दीव दमन में रजिस्टर्ड है। और एक FIR को हत्या का पालघर में रजिस्टर्ड है। जब किसी भी मामले में जब 2 FIR अलग अलग जगहों पर रजिस्टर्ड होते हैं, हाँ। तो आमतौर पे मान्यता यह है कि ऐसा मामला CBI को सौंपा जाता है। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जिस समय पालघर के साधुओं को जब वहां पर एक व्यक्ति आया, राष्ट्रवादी का नेता आया, वह नेता आने के बाद वहां की भीड़ ने जोर से चिल्लाया दादा आले यानी दादा आया, और उसके बाद तुरंत उन साधुओं को निर्ममता से पीट कर उनकी हत्या की गई। यह व्यक्ति राष्ट्रवादी का नेता था। जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री वहां पर गए तो उनके गाड़ी में से यह व्यक्ति उनके साथ में चल रहा था। अब बात बताइए कि जो व्यक्ति राष्ट्रवादी का नेता वहां आता है, उसके बाद साधुओं की हत्या का षड्यंत्र किया जाता है, और वही व्यक्ति के साथ महाराष्ट्र सरकार के दिग्गज नेता घूमते हैं, उनके साथ तस्वीर खींचते हैं और उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का FIR दर्ज नहीं। लगातार बिना अपने बारी के बोलते हैं सर। मैं जब मामला ऐसा संवेदनशील उठाती हूं जिसमें साधु और संत समाज पर हमले की बात होती है, उनकी हत्या की बात होती है, तो ऐसा लगता है आप उन्हें अपमानित कर रहे हैं सर। मैं चाहती हूं आज लोग राय रखें। अगर आपके मन में सम्मान है तो सर सुनिए भी, सिर्फ बोलिए मत। मैं आपके पास आ रही हूं महंत नारायण गिरी महाराज, जब मैं ये तस्वीरें देखती हूं, आज के दिन भी 1 साल होने को आया है, मैं सिहर जाती हूं। 2 निहत्थे साधु और पुलिस खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद चारों तरफ से जो भीड़ आती है घेर लेती है, हत्या कर देती है। अभी तक एक भी सजा नहीं हुई है। 1 साल का इंतजार है। आपने कुंभ से आवाज उठाई है महंत नारायण गिरी जी, बोलिए। 1 साल का से ऊपर होने को है। हम लोग पूरा मांग उठाए हैं, CBI का जांच होना चाहिए। CBI का जांच इसमें नहीं हुआ। हमने जो है, हम लोग कोई भी राजनीतिक नहीं है, हम लोग नागपड़ा के साधु है। हम लोगों ने हमेशा से यही मांग रखा कि जो हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे जो साधुओं का हत्या हुआ है, वो जो है सरकार जो है वो अपना अच्छे से पक्ष रखे। जो निर्दोष को अदालत से छोड़ते हैं, तो पुलिस का रिपोर्ट जो है, पुलिस के रिपोर्ट में कमजोरी है। पुलिस की जो है पूरा जो है जो चार्जशीट फाइल है, वो फाइल को बराबर हिसाब से वो प्रस्तुत नहीं किया वहां पर। तो सरकार का भी उसमें कुछ ऐसा है कि जिसे क्यों छोड़ गया वो लोग। और बहुत ऐसे जो अपराधी अभी भी बाहर घूम रहे हैं, तो बाहर घूम रहा है, उनको भी अभी गिरफ्तार हुआ। आपके पालघर के मामले में रिपब्लिक भारत ने और अर्नब गोस्वामी, आप लोगों ने इतना मामला को उठाया। हमारा चुनाव खाना और पूरे देश के साधुओं ने भी उठाया। कुंभ मेले के अवसर पर भी जो है, विक्रम जी, एक साधु की जान की कीमत कुछ नहीं है। ये तस्वीरें आज भी जब मैं देखती हूँ तो मेरा खून खौल जाता है कि 2 निहत्थे साधु और उनके ऊपर कैसे एक भीड़ टूट पड़ी, लेकिन उन साधुओं की जान की कीमत कुछ नहीं है। विक्रम जी, अरे सुचारिता जी, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हमें उसका बड़ा अफसोस है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, आज दिल्ली सर वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं थी, वो हत्या थी। हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे सर वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं, वो हत्या थी। वो हत्या थी। जब आप यहाँ बैठकर दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहेंगे तो क्या खाक साबित करेंगे कोर्ट में आप? अरे एक साधु जो धर्म के लिए लड़ रहा है, उसको सर आम गला काट लेंगे।
धमकी दे रखी है दिल्ली के अंदर, घटना नहीं थी। आचार्य दीपांकर को लीजिए। साधु बैठे आज इतने धर्म का एक तो धर्म आचार्य करने वाले एक सेकंड विक्रम जी वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं थी, वो हत्या थी, और आप यहाँ बैठकर जैसे उसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही हुआ है पुलिसिया जांच में भी। स्वामी दीपांकर, एक मिनट, स्वामी दीपांकर, आप हमारे साथ पालघर की उस मुहिम में जुटे रहे हैं सर। आज यहाँ विक्रम जी 1 साल बाद भी कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटना। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 150 लोग एकदम आकर 2 लोग साधुओं पर टूट पड़े, इतनी निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी इनके लिए। स्वामी दीपांकर, आपको उसी के लग सुचारिता, कह रहा हूँ कि एक साल सुचारिता की धमकी दी है। सुचारिता मैं बोलूं अगर जो इजाजत हो तो, अगर विक्रम भाई सुनते हो तो मैं बोलूं। एक साधु को गला काटने की धमकी दे रखी है सर। सुचारिता जी, जितने भी बोलिए भाई, सुचारिता जी ऐसे बोला नहीं जाएगा, फेयर नहीं है। स्वामी जी आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सुचारिता जी, जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं इस डिबेट में, संवाद में, सभी को बहुत बहुत हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। सभी को बहुत शुभ हो, चैत्र प्रतिपदा की बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अपना पक्ष रखता हूं। यह मात्र पालघर की घटना मात्र नहीं है सुचारिता। पालघर की घटना मात्र एक प्रारंभ थी। पालघर के बाद अब आप दिल्ली के रिंकू शर्मा से होती हुई छत्तीसगढ़ के नागा साधु पर चली जाइए, और वर्तमान एक सन्यासी गाजियाबाद के डासना में हैं, जिसकी गर्दन काटने की बात कितने ही बड़े बड़े होर्डिंगों में चिपका दी गई है। मगर कोई, मुझे लगता है कि मेरी करबद्ध प्रार्थना है देश की सरकार से, राष्ट्र की सरकार से, राज्य की सरकार से, कि उस सन्यासी को भी तत्काल प्रभाव से सुरक्षा दी जाए, वरना उस सन्यासी की भी जान खतरे में है। ये रही बात। और रही बात जहां तक पालघर की, तो इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग मजबूत लोग हैं, हम लोग ठहरे सन्यासी व्यक्ति, हम कुछ भी बोलेंगे तो आप कुछ भी कहिएगा। क्योंकि आपका कोई, मुझे लगता है कि नैतिक स्टैंड नहीं रहता, मगर मेरा नैतिक स्टैंड और मेरी आत्मा गवारा नहीं करती मैं अपने देश के सन्यासियों के बारे में ना बोलूं। तो मैं इतना ही कहूंगा, आप सब लोग ताकतवर लोग हैं भाई, हम लोगों के हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है। कुंभ में शाही स्नान की डुबकी तो बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। जिस व्यक्ति को, जिस 2 सन्यासियों को मौत की डुबकी लगवा दी नरभक्षियों ने, उन्हें भी इंसाफ दिलवा दीजिए। वो सच में कहूं विक्रम भाई, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं थी, वो हत्या थी, षड्यंत्र था, निर्मम हत्या थी, और कोई बोलने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि वो सन्यासी थे। और अगर वो काश की सन्यासी नहीं होते, काश की वो सन्यासी नहीं होते, तो आज तक टीवी का परिदृश्य कुछ और होता। और मेरी कुंभ के सन्यासियों से प्रार्थना है, अपने सन्यासियों के लिए खड़े होइए। मेरी कुंभ में सन्यासियों से प्रार्थना है करबद्ध कि अपने सन्यासियों के लिए खड़े हो जाइए प्रभु। अगर जो आज आप खड़े हुए तो किसी सन्यासी की तरफ किसी की आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं होगी। मेरी सर्वत्र प्रार्थना है समूचे कुंभ से, सभी शंकराचार्य से, सभी संत महंत से, महामंडलेश्वर से, कि अपने संतों के लिए खड़े होइए। आज वक्त है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। फिल्म वाले खड़े हुए तो कल मौका नहीं देंगे। और एक सन्यासी को गला काटने की धमकी दे रखी, उसको सिक्योरिटी नहीं, उसको सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए। विक्रम जी, जहां पर भी इस तरह की घटना होगी वहां पर इंसाफ की मांग होगी। दूसरा, कोई भी दूसरी घटना बताने से पहली घटना सही नहीं हो जाती है। विक्रम जी, ये तुलना करना बंद कीजिए, जहां पर भी इस तरह की कोई घटना होगी हम आवाज उठाएंगे, उससे घटना सही नहीं हो जाती है। एक गलत से दूसरा गलत सही नहीं होता है सर। और यहाँ याद मत दिलाइए, कार्रवाई की बात करिए। आपने किया क्या है? आप यहाँ बैठकर उसे कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण था। एक मिनट विक्रम जी, मेरा सवाल एक है आपसे, उसके बाद मैं आचार्य भोसले के पास जाऊंगी। दीपांकर जी आपके पास भी आ रही हूँ। एक मिनट विक्रम जी, मुझे बस ये बताइए, आप उन साधुओं के साथ हैं, उनकी साधुओं को मारा जा रहा है। विक्रम जी, साधुओं को मारा जा रहा है, साधु को धमकी दी जा रही है, तो आपने क्या किया उसके लिए? आपने क्या किया उसके लिए विक्रम जी? आप उठे, आपने आवाज उठाई। आप यहाँ पर महाभारत में बैठकर मुझे गिना रहे हैं कि
है जो अभी आप महाभारत में आप चिल्ला रहे हैं, आपने क्या किया है? विक्रम जी मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने क्या किया? आपने क्या किया? यहाँ मुझे गिना रहे हैं आप 1 2 3 ये घटनाएं हो रही है, कर क्या रहे हैं आप? आपने यही कि पाप को दिखाता। सर आपको ठीस ये है कि मैं पालघर क्यों उठाती हूँ? आपको दिक्कत ये है कि मैं पालघर क्यों उठाती हूँ? क्यों ना उठाऊं? मैं हर मुद्दा उठाऊंगी सर, संत समाज पर हमला होगा, लेकिन आपकी ठीस ये है कि मैं पालघर ना उठाऊं। क्यों ना उठाऊं? आचार्य भोसले क्यों ना उठाऊं मैं पालघर का मुद्दा? मैं पालघर का मुद्दा क्यों नहीं उठाऊंगी? बिल्कुल सुचरिता जी, सबसे पहले हमें पता है हत्या हुई है, ये तस्वीरें चीख कर कह रही है हत्या थी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोलिए आचार्य भोसले। मैं रिपब्लिक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी सारे लोग आज शांत बैठे हैं। साधु समाज को न्याय दिलाने के पक्ष में कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्नब जी और रिपब्लिक मीडिया हमारे साथ है। सुचरिता जी, ये पूरी तरह से साजिश थी, साधु संतों की हत्या करा आप दी गई। आचार्य भोसले से साजिश कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बैठकर विक्रम सिंह यादव कह रहे हैं ये दुर्भाग्य। सत्ता पक्ष के लोग मुझे विक्रम सिंह यादव आपकी सफाई नहीं चाहिए, मुझे आपकी सफाई नहीं चाहिए। एक मिनट आचार्य भोसले एक मिनट मैं आपको रोक रही हूँ, मैं आपको 1 मिनट रोक रही हूँ। विक्रम सिंह यादव किस बात का गुस्सा है? किस बात का गुस्सा है इतना? ठीक है, लेकिन विक्रम सिंह यादव जो पाप हुआ है मैंने आपसे पूछा किस बात का गुस्सा है सर? नहीं सिर्फ बोलते मत जाइए, किस बात का गुस्सा आ रहा है आपको इतना? किस बात का गुस्सा है ये? पालघर में जब निर्मम हत्या हुई थी तब आप गुस्सा थे? आप दोगली बातें करते हो, आप दोगली बातें करते हो। एक्सक्यूज मी सर 1 मिनट विक्रम सिंह यादव, मुझे ये बातें मत बताइए, मुझे यहाँ पर आईना मत दिखाने की। सर ये शो जो मैं कर रही हूँ ना, ये आपको आईना दिखाने के लिए है। ये दोगुली बातें आप करते हैं, एक निर्मम हत्या को कैसे आप सिर्फ अफवाह कहकर खत्म करना चाहते हैं, ये आप करते हैं। आपने कोर्ट में चार्जशीट में क्या कहा कि ये अफवाह थी, और अफवाह के कहते हैं कि हो गई घटना। सर क्या कहा है आपने चार्जशीट में, जरा बताइए। मैं बताती हूँ कि पुलिस ने चार्जशीट में। सर सुनिए मेरी बात, और फिर मैं अजय अरोड़ा जी के पास जाऊंगी, लेकिन मैं आपकी सच्चाई दिखा दूं कि आप यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो बताते हैं, मैं एक बार दिखाती हूँ कि क्या क्या कहा है, मैं वो भी दिखाती हूँ चार्जशीट में। सवालों में चार्जशीट क्यों है मैं वो दिखा रही हूँ, क्योंकि अफवाह को घटना की वजह बता दिया। एक अफवाह उड़ गई, इसलिए 150 लोग आ गए अचानक लाठी डंडे लेकर, हत्या कर दी साधुओं की। हमले में सांप्रदायिक कारण नहीं था, ये भी कह दिया गया, ये कहा गया, यानी कि आपने तो पहले ही मान लिया है कि यहाँ पर कोई कारण नहीं था, अफवाह थी, सिर्फ कोई साजिश नहीं थी। चार्जशीट में साजिश का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। अब आप सोचिए, आपने पहले ही तय कर लिया कोई साजिश नहीं थी, आपने पहले ही तय कर लिया कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह उड़ी, भीड़ को जमा करने वालों का कोई जिक्र नहीं है। जबकि कोर्ट में बार बार अखाड़े की तरफ से कहा जा रहा है कि गवाहों की हत्या हो रही है। क्यों गवाहों की हत्या हो रही है कहा जा रहा है? भीड़ को उकसाने वालों का नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है, यानी अदृश्य भीड़ थी। फिर आपने कैसे लोगों को गिरफ्तार किया था जिन्हें बाद में छोड़ दिया आपने? विक्रम सिंह यादव बताइए मुझे, कैसे? जब भीड़ का कोई नाम नहीं था, चेहरा नहीं था, तो कैसे गिरफ्तार कर लिया आपने? मुझे ये बताओ, आपने कहा कि अफवाह कैसे फैली? अभी बिहार के इंस्पेक्टर को मार दिया एक अफवाह ने। उन्होंने मस्जिदों से अनाउंस किया कि कोई लुटेरा आया हुआ है, और किस प्रकार से एक उसमें मारा गया। वो बिहार का जो डीजीपी आकर के बोलता था, कहा है वो मुंबई आकर के की बात करता, आप कहाँ गए हो? कोई इतने लोग जो कहते थे बिहार के इंस्पेक्टर को मारा गया, एक मिनट, एक मोब लिंचिंग के द्वारा, उसको नहीं दिखाएंगे। विक्रम जी, समस्या ये है कि सीबीआई जांच सौंपने से आपकी हालत बुरी होती है। आपको लगता है कि कहीं सच सामने आ जाए। अखाड़ा सुनिए मेरी बात सुनिए, अखाड़े में मुझसे ये बदसलूकी यहाँ स्क्रीन पे मत करिएगा विक्रम सिंह यादव। दोगले आप हैं दोगले, क्योंकि आप लोगों में हिम्मत नहीं है ये बोलने की कि निर्मम साधुओं की हत्या की गई। आप लोग डरते हैं, मुझे मत बताइए, ये डरते हैं आप, हिम्मत नहीं है आप में सच बोलने की भी, और न साबित कर पाएंगे आप। ये दोगलापन यहाँ मत दिखाइए मुझे। मैं आपको बता रही हूँ आपने चार्जशीट में क्या कहा है, क्यों कहा है। जब अदृश्य थे, 1 मिनट रुक जाइए, मुझे मत बताइए ये बातें। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास चार्जशीट के तथ्य हैं।
मेरे पास चार्जशीट के तथ्य हैं, मैं बता रही हूँ आपको कि क्या क्या बोला आप लोगों ने। इनको ये इतने जो बैठे इनको बोलना चाहिए, आज तक बोले क्या हो? आचार्य भोसले पर मैं जा रही हूँ अपनी बात। आचार्य भोसले, जब चार्जशीट में ये कहा गया कि एक अफवाह थी, अफवाह के तहत सब कुछ हो गया, पता ही नहीं है किसने साजिश रची, कोई चेहरा ही नहीं है, कोई मोहरा ही नहीं है। तो सुचरिता जी, मेरा सवाल इस सरकार से यही है, यदि ये अफवाह थी, खुद चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि ये अफवाह थी, तो ये अफवाह किसने फैलाई? इसका जिक्र ये चार्जशीट में क्यों नहीं है कि इसने अफवाह फैलाई, इस व्हाट्सएप ग्रुप से फैलाई? आज तक जिसने अफवाह फैलाई उसका पर्दाफाश नहीं किया गया। क्या ये 18 लोग जो मार रहे थे हमारे साथी संतों को, इनके सपने में कोई गया था क्या अफवाह फैलाने को? किसने किया है? 400 लोग वहां पर आज इकट्ठा होते हैं, इनके सपने में कौन गया था? उद्धव ठाकरे गए थे क्या सपने में, कि अनिल देशमुख गए थे? किसने अफवाह फैलाई? इसकी कोई चार्जशीट में नहीं है। पूरी तरह से ये हत्या का षड्यंत्र है और षड्यंत्रकारियों को बचाने में ये सरकार जुटी है, क्योंकि सरकार के मंत्री खुद बोलते हैं कि साधु नालायक होते हैं। पूछिए इन वालों को, कांग्रेस के मंत्री विजय वडेट्टीवार खुद बोलते हैं कि साधु नालायक होते हैं। इस तरीके के मंत्री सरकार में बैठे होंगे तो कैसे साधुओं की हत्याएं नहीं होंगी? सर वो पलट के आपके लिए पूछ सकते हैं आप कौन है? मेरे सम्माननीय मेहमान हैं आप सब लोग, आप सब लोग मेरे माननीय हैं, इसीलिए एक दूसरे पर ये मत कहिए ये कौन है। अच्छा नहीं लगता है मुझे, पालघर पे जांच करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को सबको आमंत्रित किया है मैंने। 1 मिनट अजय अरोड़ा जी के पास जा रही हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अजय अरोड़ा जी, मुझे सिर्फ ये बताइए सर कि ये जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, जिसमें 2 लोगों पर अचानक इतनी भीड़ आ जाती है और हत्या कर देती है, पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो रही है, पुलिस वाले पहले खड़े रहे उनके सामने उनको घेरते हुए और फिर अचानक कुछ उनकी चली नहीं, मैं इसे क्या कहूं? अफवाह? सुचारिता जी, अफवाह थी या नहीं, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और हम साधुओं को नमन करते हैं। और सुचारिता जी, मैं तो ये कहता हूं कि न्यायालय सर्वोपरि है, हम न्यायालय की प्रतीक्षा में हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं इनसे अनुरोध करता हूं, क्योंकि जो इनके तोते हैं सीआईडी, सीबीआई, एनआई सबको लगा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी लगा दें और उत्तर प्रदेश हाथरस की जो घटना घटी वहां भी लगा दें। और जहां तक सुचारिता जी, मेरा आपसे मैं बड़ी देर सुन रहा था आचार्य जी को भी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि रिपब्लिक भारत ने ये मुद्दा उठाया और रिपब्लिक भारत सर्वोपरि है। और मैं आपको साधुवाद देता हूं सुचारिता जी, और आपसे विनती भी करता हूं कि आप इनिशिएटिव लीजिए। जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत केस में आप ईडी से भी आगे चल के अपना कैमरा दिखाते थे, उस कैमरे के माध्यम से, उस संवाददाता के माध्यम से आप पर्दाफाश करें, पूरा देश आपके साथ है। जैसे आचार्य अजय अरोड़ा जी, मैं बार बार कहती हूँ कि आप जब आते हैं तो आप अपनी बातें तंज कसने में करते हैं। ये सर तंज जो आप कस रहे हैं, ये जो आप तंज कस रहे हैं सर, इसका कोई असर हमारे दर्शक पर नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आपकी शुरू से कोशिश रही कि हर जांच पीछे हो जाए। वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो, वो पालघर का मामला हो, आपने कोशिश यही की है और इसीलिए रिपब्लिक से दिक्कत होती है आप जैसे लोगों को। आप जैसे लोगों को रिपब्लिक से दिक्कत यही है कि क्यों बोलते हैं ये, क्यों मुद्दों को उठाते हैं ये। चुप रहने की आदत सीख ले और लोगों से, जैसे और मीडिया चुप रहती है हम भी चुप रहे। यही दिक्कत है आपकी, क्योंकि हम बोलते हैं तो आपको चुभता है, आपको चुभता है सर, और वो चुभन आपकी बनी रहेगी। आई एम सॉरी टू से, बट यू विल कीप फीलिंग दैट पेन। आपको वो दर्द महसूस होता रहेगा, क्योंकि हम पूछेंगे और मुद्दे भी उठाएंगे। स्वामी दीपांकर, मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से पालघर का मुद्दा उठा, पालघर में आवाज हमने उठाई, अजय अरोड़ा जी को लगता है कि हम लोग जांच की बात करते हैं तो उन्हें चुभन होती है, लेकिन हमें सिर्फ चुभन और दर्द उस हत्या का होता है जो हमने, जिसकी तस्वीरें आज भी देखकर हम सिहर जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेसिक है क्या सुचारिता, हम लोगों के साथ दिक्कत है, हम लोगों के साथ दिक्कत है। सारे विद्वान पैनलिस्ट हैं, हर कोई बुद्धिमान है, चीजों को बहुत बेहद समझता भी है। बेसिक क्या है कि यहाँ पर ये कांग्रेस का हिंदू, ये बीजेपी का हिंदू, ये सपा का हिंदू, ये तेदेपा का हिंदू, ये टीएमसी का हिंदू, ये टीएमसी का हिंदू, ये तेलुगु,
ये तेलुगु देशम पार्टी का हिंदू जिस समय हिंदू राष्ट्र का होगा ना, भारत का होगा, उस समय हर व्यक्ति को ये पेन महसूस होगा। उस समय हर व्यक्ति को एक साधु के मरने की पीड़ा का एहसास होगा। उस समय वो साधु मात्र गेरवे का नहीं होगा, मेरे घर का होगा। और जिस समय ऐसा होगा तो फिर कोई भी व्यक्ति सड़कों पर होर्डिंग नहीं लगवा पाएगा गर्दन काटने के, फिर कोई होर्डिंग नहीं लगवा पाएगा किसी को मारने के। ये देश संविधान से चलता है सुचारिता, मगर दुख इस बात का है कि संविधान सब कुछ होते सोते, सर्वोपरि होते सोते, पालघर के 2 सन्यासी आज भी 1 साल पूरा हो गया शायद न्याय के लिए तड़प रहे हैं। मैं फिर से हरिद्वार में महाकुंभ लगा है, 12 साल बाद आता है। मैं सभी सन्यासियों से आह्वान करूंगा कि अपने सन्यासियों की रक्षा के लिए आप खड़े होइए। अगर जो आज आप अपने सन्यासियों के लिए खड़े नहीं होंगे तो कल अश्विनी कुमार बिहार में थे, रिंकू शर्मा दिल्ली में था, छत्तीसगढ़ में नागा साधु था, पालघर में 2 सन्यासी थे। इसी तरह से सन्यासियों की बलि होती रहेगी। मैं एक बार जा रही हूँ राम कदम जी के पास। हम आपके सुनिए साथ अजय अरोड़ा जी, आप तो साथी होते हैं, आप कब अलग होते हैं? आप साथी होते हैं ना, लेकिन ऐसा साथ नहीं चाहिए सर, ऐसा साथ आप ही को मुबारक, ये नहीं चाहिए ऐसा साथ। राम कदम जी, मैंने चार्जशीट की बात कही, मैंने सिर्फ ये बोला कि इस पूरे मामले में साजिश किसी को नजर नहीं आई। ये तस्वीरें जो चीख चीख कर कह रही थी कि साजिश हुई, किस तरह 2 लोगों को घेरा गया, पुलिस वहां मौजूद थी, क्यों अखाड़े के वकील कोर्ट में कह रहे हैं कि एक एक करके गवाह मारे जा रहे हैं? ये कोर्ट में दिया गया बयान है। सुचारिता, 1 सेकंड, राम कदम जी से पूछ रही हूं सवाल। एनआईए बिल्कुल आपने बुनियादी मूल बात उठाई है। आपने इस मंथना के आरंभ से देखा होगा, यहाँ पर शिवसेना के नेता बाकी लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। वे बार बार बीच बीच में बोल करके सत्य की आवाज को दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके दागी चेहरे को यहाँ पे कुछ बिंदु रखने के लिए कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है। सबसे मूल बात कि जिस पालघर के साधुओं की हत्या के बाद जिस प्रांत के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों कह दे ये तो मॉब लिंचिंग है, इसमें कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, तो उनकी मंशा बड़ी स्पष्ट थी। और बाद में जो तथ्य सामने आए कि उन्हीं के दल के नेता वहां पर मौजूद थे और वे फंस जाएंगे ताकि इनका दल तकलीफ में आएगा, वही कारण था इस पूरे मामले को भी ये महाराष्ट्र की तीनों दलों की सरकार रफा दफा करना चाह रही थी। पर देखिएगा 16 अप्रैल को 365 दिन पूरे हो रहे, केवल मात्र हरिद्वार में 65,000 आश्रम है। इन 65,000 आश्रमों से देश के सभी संत महंत अपने आश्रम से बाहर निकल करके सड़कों पर उतर करके इस महाराष्ट्र की अहंकारी निकम्मी सरकार से पुनः एक बार न्याय की गुहार लगाएंगे। कर नहीं तो डर किस बात का? अभी भी हम मांग करते कि यह मामला, अभी भी उस वीडियो को देखने के बाद इस देश का कोई आदमी भोजन नहीं कर पाएगा। उनकी किलकारियां, उनकी चीख आदमी को सोने नहीं देती। अभी भी दिल रोता है उस वीडियो को देख करके। महाराष्ट्र की सरकार के अगर मन में अगर कोई खोट नहीं है तो इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए, ये किसी दल की मांग नहीं है। मैं आपका सवाल राम कदम जी किशोर जी से पूछ लेती हूँ। यह मांग अखाड़ों की है। मैं आपका सवाल किशोर जी से पूछ लेती हूँ। इन तस्वीरों को देखने के बाद नींद आ जाती है आराम से आपको किशोर जी? नहीं, देखो संतों की हत्या दर्दनाक थी। और मैं गिरी महाराज को बताता हूं और तुमको भी बताता हूं कि चार्जशीट के बारे में आपका आक्षेप है और गिरी महाराज का आक्षेप है। पवार जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने इन्वेस्टिगेशन में किया नहीं। अब ये न्यायालय के पास मामला है और एडिशनल चार्जशीट भी हम दाखिल कर देंगे अगर एडिशनल कोई सबूत है। हमने कोई कोताही नहीं की, हमने पूरे आपको सारी जानकारी है सर। क्या होगा उस एडिशनल चार्जशीट में? कहा जाएगा कि हत्या हुई है, कहा जाएगा हत्यारे ये हैं, पकड़िए इन्हें, जब चेहरे पता नहीं है आपको। सुनो, जब मैं कंस्ट्रक्टिव बात कर रहा हूं, समझ देखो, गिरी महाराज की जो संवेदना है वो संवेदना का मैं आदर करता हूं और हमने पूरे माप को 302 में अरेस्ट किया है। अब कोई विशेष व्यक्ति विशेष को करना है तो वो भी करेंगे। देखो सुचरिता जी, मामले की गंभीरता राजनीति से खराब हुई थी, लेकिन संतों की हत्या, इस पर हमें भी दुख है जैसा आपको है।
और ये घटना दर्दनाक थी। किशोर और जी, अब मैं भी कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करती हूँ सर मैं भी एक कंस्ट्रक्टिव बात कर लूं किशोर जी। मामले की गंभीरता राजनीति से खराब हुई का मतलब क्या है? मामले की गंभीरता राजनीति से खराब हुई आपने कहा। किसकी राजनीति? कौन कर रहा था राजनीति? एक सरकार अपने राज्य में हुए साधुओं की हत्या पर अगर राजनीति में पड़ जाए तो उसे शर्म आनी चाहिए सर, क्योंकि यहाँ राजनीति नहीं है। दो निहत्थे लोगों की हत्या का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं होती है सर। इसमें सीधे सीधे इंसाफ की गुहार है जो साधुओं के परिवार की तरफ से और उनके अखाड़े की तरफ से कोर्ट में लगाई गई है। लेकिन आपने जो इस तरह की दलीलें दी, आपने पहले ही तय कर दिया कि ये तो अफवाह है। एक अफवाह ने साधुओं की जान ले ली सर। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।